हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर फॉर ऑल लेवल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। उनकी जो फेमस पोएम है द मेंडिंग बॉल, वो सभी स्कूल्स के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। आई थिंक 9th और 10th क्लास में आपने पढ़ाई होगा कि वो कैसे जो है एक वॉल होती है, दो नेबर्स होते हैं और वो कैसे उसको हर बार जो है हर सीज़न में टूट जाती है। तो वो उसे जो है एक तरह से मतलब वो कहते हैं कि एक बोलता है हटा दो, दूसरा बोलता है नहीं नहीं हटाते नहीं है, नहीं तो फिर हम जो है अगर इसको हम रिपेयर नहीं करेंगे तो हमारे जो है रिलेशंस कैसे क्लोज बनेंगे और मतलब रिलेशंस कैसे जो है बने रहेंगे, और अगर जो है हम हटा देंगे तो फिर हमारे जो है हम एक दूसरे के घर में देख पाएंगे। तो ये सब बहुत सी चीज़ें जब हम उसको डिस्कस करेंगे उस पोएम को, तब मैं आपको बताऊंगा उसको डिटेल में। तो मैंने खाली इंट्रोडक्शन बता दिया, खाली आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में याद दिलाने के लिए, क्योंकि एक तरह से पोएम तो हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। पोएम तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन हमें जो है कई बार क्या होता है कि हमें जो है ना, जो उसका लेखक है, जो उसका राइटर है, वो उसके बारे में हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, कि हम इतना फोकस भी नहीं करते कि भाई हाँ, एक एक थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, एक थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप ना कंफ्यूज मत करना। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी द लास्ट राइड टुगेदर, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी द मेंडिंग बॉल। तो आप कंफ्यूज मत कर जाना, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हाँ चलो, जैसे ही रॉबर्ट उन्होंने नाम देखा, रॉबर्ट ब्राउनिंग है या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, बस नाम देखा और उन्होंने ना बस ये पोएम जज कर लेंगे कि हाँ ये रॉबर्ट ने लिखी थी, रॉबर्ट तो ये वही होंगे। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से नोटिस करके ध्यान से दिमाग में रखना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने द मेंडिंग वॉल लिखी थी और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने द लास्ट राइड टुगेदर, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम अब चलो, काफ़ी हमने डिस्कशन कर लिया है, आगे हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पूरा नाम था वो था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ली, LEE, ठीक है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट उनका पूरा नाम था, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1875 से 1963 में तक, 63 तक, ठीक है। तो मतलब कि 1875 में इनका बर्थ हुआ होगा और 1963 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। परहैप्स द बेस्ट लवेड ऑफ अमेरिकन पोएट्स, मतलब कि ये जो है ना मोस्ट लव्ड अमेरिकन पोएट्स थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्यार था इनका, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इनसे प्यार करते थे अदर अमेरिकन पोएट से। तो इनको वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, इनका जो जन्म हुआ था ना, इनका जो बर्थ हुआ था वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ही स्पेंट अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन द फार्म कंट्री ऑफ न्यू इंग्लैंड। उन्होंने ना अपना जो है ना आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कहाँ बिता दी थी? फार्म कंट्री में। कहाँ? ऑफ इंग्लैंड में, न्यू इंग्लैंड में, ठीक है। फार्म कंट्री ऑफ न्यू इंग्लैंड में, अ रीजन ऑफ द यूएसए का एक पार्ट है न्यू इंग्लैंड, वहाँ पे। विद विच हिज पोएट्री इज़ डिफाइंड, अब जिसकी की वजह से उनकी पोएट्री को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक है, जाना जाता है। ही वॉज बॉबिन बॉय इन अ मिल। बॉबिन बॉय मतलब मिल में, कि एक तरह से ना वो जो मिल्स होती हैं ना, जिसमें चक्की चक्की बोलते हैं मिल्स, या फिर जिसमें विंड मिल और ये सब आपने पढ़ा ही होगा। तो उसमें जो है ये बॉबिन बॉय मतलब एक हेल्पर टाइप के थे। वर्कर इन द शू फैक्ट्री, अब जो है ये और भी एक मतलब काफ़ी सारे काम करते थे, कि एक तो वर्कर हो गए उसमें, ठीक है, एक मिल में। फिर उसके बाद वर्कर की तरह से काम करते थे, कहाँ पे? शू फैक्ट्री में। फिर रिपोर्टर ऑफ अ न्यूज़पेपर, रिपोर्टर का काम किया है न्यूज़पेपर में। फार्मर भी रह चुके हैं ये, ठीक है, मतलब कि जो है किसान। और फिर स्कूल कंट्री टीचर, मतलब कि किसी स्कूल में किसी कंट्री के स्कूल में टीचर भी रह चुके हैं। हिज एक्सपीरियंस इन हस्बेंड्री, मतलब कि एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में उनका जो एक्सपीरियंस कैसा था। और क्राफ्टमैनशिप, मतलब कि जो है वो किस उससे में जो है उन्होंने क्राफ्ट वर्क किया करते थे, क्या मतलब जो है वो लकड़ी से बनाया करते थे, ठीक है।
मेड एन इम्पैक्ट अपॉन हिज पोइट्री। अब ये जो उनकी जो क्वालिटीज़ थी ना, इसकी वजह से बहुत ही उनका जो इम्पैक्ट था ना बहुत ही अच्छा हो गया था उनकी पोइट्री पे। इन सब का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा था, बोथ इन सब्जेक्ट मैटर एंड स्टाइल। सब्जेक्ट मैटर जो वो लिखते थे, लैंग्वेज वो तो अच्छी थी ही, लेकिन उनका जो स्टाइल था, उनके जो आइडियाज़ उसमें डालते थे, और वो बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है, होता है मतलब, ठीक है। He was awarded the Pulitzer Prize for Poetry 4 times। अब कोई पल्टाइजर प्राइज़ नाम की कोई प्राइज़ होगी, वो इनको जो है ना पोइट्री कंपोज करने के लिए मिली, और कितनी बार मिली, 4 टाइम्स, मतलब कि 4 बार मिली। एंड वॉज इन्वाइटेड टू रीड हिज पोएम्स। अब जो है उनको एक तरह से इनविटेशन मिला कि जो उन्होंने पोएम्स लिखी है ना, वो आप हमारे मतलब स्टेज पे आइए, या ऑडियंस के सामने या टाउन पीपल के सामने आइए और अपनी ही पोएम्स को रीड करिए, ठीक है। द गिफ्ट आउटराइट स्पेशली रिटर्न फॉर द सेरेमनी। अब जो एक जो गिफ्ट आउटराइट नाम की पोएम थी ना, वो तो स्पेशली इसी चीज़ के लिए लिखी गई थी, इन्होंने कंपोज करी थी। जो इनकी ये प्राइज़ जिनको ये मिलना था, उसी सेरेमनी के लिए इन्होंने कंपोज करी थी ये पोएम, ठीक है। एट द इनाग्रेशन ऑफ, अब जो है इनकी जो पोएम थी ना, जो ये वाली, एक तो उसके लिए मतलब पब्लिश की गई थी, और एक और जो सेरेमनी थी एट द इनाग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। जब जो है ना एक तरह से उनका कोई इनाग्रेशन होगा किसी प्रेसिडेंट का, उनका नाम दे रखा है जॉन एफ कैनेडी का, जो एक तरह से इनाग्रेशन उन्हें किसी चीज़ का करना था, या तो उस, या फिर उनको जो है प्रेसिडेंट बनना था, प्रेसिडेंट का पद लेना था, तो उसके लिए इन्होंने ये पोएम लिखी थी, ठीक है। Like Wordsworth, he lived in the country and loved the natural way of life। अब जैसे कि वर्ड्सवर्थ थे, वो भी एक कंट्री में रहते थे, और उसका जो है ना उन्होंने क्या करा कि वो जो है हमेशा जो है नेचुरल वे ऑफ लिविंग जो थी, या जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से लोग रहते हैं उनको जो लाइक करते थे ना वर्ड्सवर्थ, तो उन्हीं के जैसे इनके भी जो है सोच मानना था कि मैं भी जो है एक ऐसी कंट्री में रहूँगा जहाँ पे जो है नेचुरल वे ऑफ लाइफ लोग जीते हों। ही एडमायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्टी। उन्होंने जो है ना काफ़ी वो प्रेज़ करते थे उन क्वालिटीज़ वाले लोगों को जो ऑनेस्टी मतलब कि सच बोलते थे, सिंपलिसिटी जो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे, एंड लव जो प्यार से रहते थे, एंड ऑलवेज रोट अबाउट द कंट्री पीपल, ठीक है। मतलब कि इन्होंने हमेशा अपने वर्क्स में जो है ना कंट्री पीपल के मतलब जो इनके देश के लोग थे उनके बारे में जो है लिखा है, ठीक है। दो ही रोट वेरी सिंपल अबाउट फैमिलियर ऑर्डिनरी थिंग्स। उन्होंने हालांकि उन्होंने काफ़ी जो है सिंपल भाषा में लिखा है अपने फैमिलियर या फिर ऑर्डिनरी थिंग्स, या फिर जैसे कि जो सामान्य चीज़ होती हैं, या फिर फैमिली के बारे में, या फिर हिज सिंपलिसिटी इज़ ओनली द सरफेस इज़ ओनली ऑन द सरफेस। अब जो उनकी सिंपलिसिटी थी वो ही उनकी जो है पहचान थी, ठीक है। हिज पोएम्स एक्चुअली टॉक अबाउट आइडियाज़ एंड थाट्स दैट आर डीप। उनकी जो पोएम्स हुआ करती थी ना, वो जो है ना बहुत सारे आइडियाज़ की एक जो है कलेक्शन हुआ करता था, मतलब उसमें उन्होंने बहुत सारे उसमें आइडियाज़ वो लगाते थे, आइडियाज़ यूज़ करते थे, आइडियाज़ दिखाते थे, एंड थॉट्स दैट आर डीप। उसमें जो है कुछ ऐसे जो है ना मतलब मैसेज हुआ करता था बहुत, जो एक गहरा छाप छोड़ के जाता था रीडर्स पे, जो बहुत ही ज़्यादा डीप हुआ करता था, डीप नॉलेज मिलती थी उनकी पोएट्री से। द पोएम टॉक अबाउट ट्रूथ। उनकी जो पोएम्स थी ना वो जो है हमेशा जो है सच सच बोलती थी, या फिर सच के बारे में ही होती थी कि सच बोलो। दे टीच अस विजडम। वो जो है हमें विजडम जो है सिखाती थी, मतलब कि जो है हम कैसे जो है अपने आप को रख सकते हैं, हम एक तरह से ना डिसिप्लिन सिखाती थी उनकी, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स लाइज द एंटीथीसिस बिटवीन फैक्ट एंड फैंसी। अब जो है ना इनकी जो जो सेंटर था ना पोएम्स का, वो क्या था, एक तरह से जो है ना फैक्ट और फैंसी, मतलब कि एक तरह से जो ट्रूथ है या फिर जो इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता उस पे था, या प्लेजर एंड पर्पस की, प्लेजर मतलब कि जो है आरामदायक या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी पे था, या फिर पर्पस, क्योंकि कोई हमारा पर्पस होगा तभी हम तो उस काम को करेंगे, तो उस चीज़ पे था, या फिर रियलिटी एंड इमेजिनेशन, मतलब कि ये सच में ये चीज़ हो रही है या खाली हम उसे इमेजिन कर रहे हैं उस पे था, या फिर नेचर एंड सिविलाइजेशन, या फिर जो नेचुरल वर्ल्ड पे था, या फिर जहाँ पे लोग भीड़ भाड़ लोग होंगे सिविलाइजेशन
वहाँ उसके लिए था, या फिर कंट्री एंड सिटी मतलब कि देश या फिर शहर उसके ऊपर था। दिस सेंट्रल ऑपोजिशन, जो सेंट्रल एक ऑपोजिशन था बिटवीन कॉन्ट्ररीज गिव्स हिज पोएट्री अ ड्रामेटिक कैरेक्टर। अब जो एक ना मतलब भेद भाव था जो उसमें, तो उसमें क्या हुआ था कि, या फिर उसमें जो कंट्रोवर्सी या फिर कॉन्ट्ररीज जो था उससे जो है गिव्स हिज पोएट्री ड्रामेटिक कैरेक्टर, उनकी जो पोएट्री को एक तरह से ना ड्रामेटिक कैरेक्टर मिला। ठीक है। One of the most familiar techniques in his poems is to describe a scene or an incident. अब इनकी जो बहुत ही ज़्यादा familiar टेक्निक थी ना पोएम्स राइटिंग की, वो क्या थी? सीन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना, या फिर इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट हुआ उनकी लाइफ में उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना इन द मैनर ऑफ एन एनेक्डोटे। एनेक्डोटे का नाम आपने सुना ही होगा ना। तो एंटीथीसिस का मतलब हुआ यहाँ पे कि बिल्कुल जो है सिमिलर या बिल्कुल एक जैसा, या फिर उसका ऑपोजिट, सॉरी ऑपोजिट हुआ, सॉरी एक जैसा नहीं हुआ, ऑपोजिट। एंटीथीसिस का मतलब ऑपोजिट, और डोटे का एनेक्डोटे का मतलब हो गया क्या कि जो है किसी पर्सन के साथ कोई इवेंट या कोई इंसिडेंट हुआ, वो उसकी रियल लाइफ पे बेस्ड। ठीक है। एंड देन टू ड्रॉ ह्यूमन सिग्निफिकेंस, अब जो है ह्यूमन का क्या सिग्निफिकेंस था उसको ड्रॉ करने के लिए, फ्रॉम इट अ काइंड ऑफ मॉरल, मतलब कि उससे जो है उसको क्या उसको सीखने के लिए मिला। ठीक है। उस पर्सन को हिज पोएम्स डू मूव फ्रॉम डिलाइट टू विजडम, मतलब कि एक तरह से ना जो उनकी पोएम्स थी ना वो बिगिंस इन, क्या बोलते हैं, सॉरी, हिज पोएम्स डू मूव फ्रॉम डिलाइट टू विजडम का मतलब है कि उनकी जो पोएम थी ना वो जो है प्लेजर से जो है विजडम, मतलब कि एक डिसिप्लिन, या फिर जो है एक तरह से माइंड वर्क की तरफ ज़्यादा जो है मूव करती थी। ठीक है। फ्रॉस्ट हिमसेल्फ हैज सेड दैट फॉर हिम अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, मतलब कि अब जो फ्रॉस्ट कह वो खुद ही कहते थे कि जो ये जो पोएम है ना वो डिलाइट से मतलब प्लेजर से एंड, मतलब सॉरी प्लेजर से तो शुरुआत होती है उसकी, उनकी पोएम्स की, और एंड कैसे होती है? दुख, दुख में तो नहीं होती है, मतलब जो है एक कि कोई चीज़ हमें सीखनी है उससे जो है एंड होती है कि मतलब कुछ हमने आज सीखा, क्या सीखने को मिला हमें, डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन कितने बने, ये जो है हमें सिखाती है, और ये इससे एंड होती है। फ्रॉस्ट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द रोमांटिक एंड द मॉडर्न मूवमेंट्स। फ्रॉस्ट क्या करते हैं, एक हमें लिंक प्रोवाइड करते हैं, या फिर लिंक बताते हैं कि क्या जो है लिंक प्रोवाइड करते हैं कि जो रोमांटिक और मॉडर्न मूवमेंट्स थी उनमें क्या डिफरेंस था, उसमें क्या लिंक है एक दूसरे में, कि वो कैसे इंटरकनेक्टेड रहीं। वाइल हिज एम्फेसिस आर दोज ऑफ द रोमांटिक पोएट्स, अब उनके जो एम्फेसिस थे ना, उन्होंने जो मोर एम्फेसिस जो जिसको दिया वो रोमांटिक पोएट्स को दिया। ठीक है। हिज इडियम एंड टोन आर मॉडर्न, जो उनके जो आइडियाज़ थे या फिर जो उनके स्टाइल ऑफ राइटिंग था, जो उनके आइडियाज़ थे वो, और जो उनकी जो टोन थी, जो उनकी लैंग्वेज थी, वो क्या थे, मॉडर्न वर्ल्ड पे थे, मॉडर्न मूवमेंट्स पे आधारित थे। ठीक है। हिज बेस्ट नोन पोएम्स इंक्लूड, उनकी जो बेस्ट नोन पोएम्स थी ना उनके मैं नाम बता रहा हूँ आपको। आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो सबसे पहली पोएम थी आफ्टर एप्पल पिकिंग, फिर दूसरी थी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसका भी नाम आपने सुना होगा, ये भी बहुत सारे स्कूल्स के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, आई थिंक 9th और 10th में ही पढ़ते हैं। ये दो पोएम्स होती हैं, और ये जो है मेरे ख्याल से आईसीएसई के बच्चे तो जानते ही होंगे। वो जो है जो जिन्होंने भी आईसीएसई से किया है ना 10th, तो वो जानते ही होंगे। वो शॉर्ट स्टोरीज, या फिर ऐसे होता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ऐसे करके बुक होती है, एवरग्रीन कर की होती है, मॉर्निंग स्टार की होती है, बहुत मतलब कॉमन है ये। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ना दो पोएम्स जो है ऐसे बिल्कुल जो है ना पेयर में पढ़ाई जाती हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग और द मेंडिंग वॉल्स। ठीक है। ठीक है। अब जो है, हाँ देखो वही मैं कह रहा ना, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग और मेंडिंग वॉल, ये इनकी जो है कुछ उसमें पोएम्स जो हैं बेस्ट नोन है। ये देखो मैं बता रहा ना, द हायर्ड मैन, ये अगली पोएम है, फिर उसके बाद है प्रोवाइड, प्रोवाइड। ठीक है। और फिर नेक्स्ट पोएम है द ऑनसेट नीदर आउट फॉर फार नॉर इन डीप,
ठीक है, ये अलग अलग पोएम्स है, सॉरी। द ऑनसेट अलग पोएम है, नीदर आउट फार नॉर इन डीप अलग पोएम है। फिर है नेक्स्ट पोएम द डिज़ाइन एंड रोड नॉट टेकन। अब जो है, जो इनकी और जो ये पोएम है द डिज़ाइन एंड रोड नॉट टेकन, एक इसमें से रोड नॉट टेकन तो अभी सिलेबस में मैं आपको पढ़ाऊँगा ही, और जो मतलब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो कुछ कुछ पोएम्स यही हैं। रोड नॉट टेकन है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है, मेंडिंग वॉल है। ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इनमें से, बाकी हम देखते हैं कि क्या क्या और पढ़ते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में और भी नए नए जो है वीडियोज़ देखने के लिए मिलें, और भी नए नए आपको जो है लर्निंग करने के लिए मिले, और नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिले मेरे चैनल से। मेरे जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ किसी किसी राइटर के बारे में, किसी किसी वर्क के बारे में, और उनके राइटर्स और उनके वर्क्स के बारे में, वो आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपसे मिलता हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।